बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग का मतलब ये है कि डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान वो गुफ्तगू जिससे मरीज़ अपने मसले के बारे में कुछ जो उसके अपने तासरात होते हैं वो बताता है और डॉक्टर उस मसले के हल को एक अच्छे तरीके से पेशेंट तक पहुंचाता है। काउंसलिंग का अमल उसी वक्त शुरू हो जाता है जब पेशेंट डॉक्टर के ऑफ़िस में या उसके क्लिनिक में दाखिल होता है और क्लिनिक का माहौल उसके लिए एक पहली कन्विंसिंग होती है कि मैं जिस माहौल में पहुंचा हूं या जिस जगह पे आया हूं इधर मेरी बात सुनी जाएगी और उसका कोई हल भी मेरे लिए तलाश किया जाएगा। काउंसलिंग दो किस्म की है, एक जनरल काउंसलिंग है, एक स्पेशल काउंसलिंग है। जनरल काउंसलिंग का मतलब ये है कि मरीज़ से आम तरीके से एक जो हम बातचीत करते हैं उसको एक जनरल काउंसलिंग का नाम दे सकते हैं। स्पेशल काउंसलिंग का मतलब ये है कि वो जिस मसले के लिए आया है उस मसले के बारे में जो गुफ्तगू होगी डॉक्टर और मरीज़ की उसको हम स्पेशल काउंसलिंग का नाम देंगे। जनरल काउंसलिंग में सबसे पहले आपके क्लिनिक या ऑफिस का माहौल, आपके अमले का रवैया, कैसे वो पेशेंट को वेलकम करता है, किस अच्छे तरीके से वो उसे एंटरटेन करता है और पेशेंट उनसे कितना पॉजिटिवली एक अच्छा इफ़ेक्ट लेता है। उसके बाद फिर डॉक्टर का अंदाज़े गुफ्तगू, उसका ड्रेस कोड, यानी डॉक्टर को अपने ऑफिस में बिल्कुल ऐसे ही बैठना चाहिए जैसे एक डॉक्टर को एक प्रोफेशनली नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये एक कन्विंसिंग है पेशेंट के लिए कि वो एक राइट आदमी के पास आया है अपने मसले के हल के लिए। हाँ, एक जनरल इंट्रोडक्शन के बाद पेशेंट की सबसे पहले एप्रीहेंशन को दूर करना चाहिए कि उसके ज़हन में अगर ये है कि पता नहीं क्या मसला होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, किस तरह मेरे मसले का हल निकलेगा, डॉक्टर पता नहीं कितना सख्त होगा, मेरी उसमें पूछगिछ होगी। ये एप्रीहेंशन सबसे पहले पेशेंट की ख़त्म करनी चाहिए। वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आपके साथ बात करे और आप उसकी बात को अच्छे तरीके से असेस कर सकें और उसको कन्वे कर सकें। फिर उसके बाद जिस स्पेशल मसले के लिए वो आया है उसको एड्रेस करना चाहिए। वैसे तो काउंसलिंग को अलहदा टॉपिक रखते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि आप जो पेशेंट आउटडोर में पेशेंट की एक हिस्ट्री लेते हैं वो भी काउंसलिंग के टॉपिक के अंडर ही आनी चाहिए। उसी एक अच्छे तरीके से एक काइंडनेस के साथ बात करते हुए पेशेंट से हिस्ट्री भी ली जाए और उसका जो मसला है उसको भी एड्रेस किया जाए। स्पेसिफ़िकली पेशेंट जो मसला आपके पास लेके आता है उसके हल के लिए जो उसकी तवक्को है वो चीज़ और जो आप उसे ऑफ़र कर सकते हैं जो फैसिलिटी, इन दोनों का जो फ़र्क है, असल काउंसलिंग ये है कि पेशेंट की तवक्कुआत ये हैं और आप ये चीज़ उसे ऑफ़र कर सकते हैं। दरमियान में जो फ़र्क है दोनों चीज़ों का उसको हम काउंसलिंग कहते हैं एक्चुअली। लेकिन प्रैक्टिकली पेशेंट के नाम पूछने से लेकर उसकी बीमारी के डायग्नोसिस तक, फिर उसकी बीमारी की मैनेजमेंट, फिर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये सारा कुछ काउंसलिंग में आता है। हमारे इस फील्ड में यानी सेक्सोलॉजी में या एंड्रोलॉजी में मुख्तलिफ़ टाइप की काउंसलिंग्स हैं। मसलन कपल काउंसलिंग है जिसमें मियाँ बीवी दोनों इस काउंसलिंग का हिस्सा बनते हैं और अपना मसला बताते हैं और दोनों मियाँ बीवी का इकट्ठे एक जगह पे मौजूद होना उस मसले के हल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मसलन कुछ ऐसी क्यूरीज़ होती हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान कुछ कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं उनकी सेक्सुअल लाइफ में या उसकी इंटर रिलेशनिंग में, वो आप एलेबोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कपल काउंसलिंग के अलावा मैरिटल काउंसलिंग्स हैं, जैसे प्री मैरिटल काउंसलिंग, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग। प्री मैरिटल काउंसलिंग का मतलब ये है कि शादी से पहले अगर कुछ मसाइल हैं तो वो आप अपने डॉक्टर से या अपने सेक्सोलॉजिस्ट से या एंड्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करें और उसका कोई हल अगर ज़रूरी है तो शादी से पहले उसको हल करना बेहतर रहता है। इसको हम कहते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग्स। फिर कुछ पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग्स हैं कि शादी के बाद कुछ मसाइल आते हैं, एक नई ज़िंदगी शुरू होती है मियाँ बीवी की
मियाँ के लिए भी और बीवी के लिए भी कुछ सब कुछ या कुछ टॉपिक इसमें से नए होते हैं जिनके बारे में वो कंफ्यूज होते हैं। तो इस सिलसिले में पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, जिसमें वो उन सारे मसाइल पर या उन दुश्वारियों पर हम ओवरकम कर सकते हैं जो शादी के बाद मियाँ बीवी कुछ मसाइल को फेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्यूबर्टी काउंसलिंग्स भी हैं। हाँ, ये चीज़ें पाकिस्तान में कुछ बहुत ज़्यादा आम नहीं हैं। अब क्योंकि ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस आ रही है, इसलिए ये काउंसलिंग भी प्रैक्टिस में आ रही हैं। प्यूबर्टी काउंसलिंग का मतलब ये है कि बच्चे जब बलूगत में पहुंचते हैं, बेटा है या बेटी है, तो उसमें उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं, उसके बारे में उसे बताना ये प्यूबर्टी काउंसलिंग है। हाँ, कुछ इसके मसाइल होते हैं, कुछ नफ्सियाती मसाइल होते हैं, ये सारा कुछ एड्रेस करना प्यूबर्टी काउंसलिंग में आता है। पेशेंट जब आपके पास आता है कोई भी अपना मसला लेके, तो उस मसले को बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट की ज़ुबान से ही सुनना चाहिए। उसको कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ताकि वो अपने एक अच्छे फ़्लो और एक अच्छे कॉन्फिडेंस से आपको सारा कुछ बता सके। फिर एक स्पेशल एग्ज़ामिनेशन होता है कि जब तक आप पेशेंट को काउंसल नहीं करेंगे, पेशेंट इसके लिए विलिंग नहीं होता कि वो अपने सेक्सुअल पार्ट्स को या अपने कोई भी स्पेशल एग्ज़ामिनेशन को आपको अलाउ करे। तो अगर आप अच्छे काउंसलर हैं, एक अच्छे तरीके से बात पेशेंट को समझा रहे हैं, तो पेशेंट इस बात पर भी राज़ी हो जाता है कि वो आपको एक जो उसकी सीक्रेसी है वो बता सके और आप उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी एग्ज़ामिन कर सकें। आपकी काउंसलिंग का लेवल इस हद तक अच्छा होना चाहिए कि पेशेंट इस बारे में कॉन्फिडेंट हो जाए कि वो जो कुछ आपको बता रहा है या जो भी उसका राज है या जो भी उसकी बीमारी है, जो आम पब्लिक में वो नहीं बता सकता, आम घर वालों को नहीं बता सकता, वो आपको एक अच्छे तरीके से बताए। इसके अलावा जो आप पेशेंट के लिए कुछ मैनेजमेंट सोचते हैं, यानी उसका इलाज तजवीज़ करते हैं, इसके बारे में भी उसे एलेबोरेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि समटाइम्स पेशेंट कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन आप जो उसे ऑफ़र कर सकते हैं, मैक्सिमम जो ऑफ़र कर सकते हैं, वो इस अंदाज़ में बताएं कि पेशेंट को ये बात रियलाइज़ हो जाए कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये काउंसलिंग का ये एस्पेक्ट आपको काफ़ी कानूनी पेचीदगियों से, अखलाकी पेचीदगियों से और प्रोफेशनल पेचीदगियों से बचाएगा। अगर आप अच्छे तरीके से पेशेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये मसला ऐसे हल होगा और ये इसकी लिमिट है इसके सॉल्यूशन की, तो पेशेंट इस बात को रियलाइज़ कर लेता है और आने वाले वक्त में आपके लिए कोई पेचीदगी नहीं बन सकती, कानूनी लिहाज से या अखलाकी लिहाज से या प्रोफेशनल लिहाज से। जैसे पेशेंट को एक फ़ायदा होता है काउंसलिंग का कि वो अपनी बीमारी को अच्छे तरीके से समझ गया है या उसका हल उसकी समझ में आ गया है, इसी तरह डॉक्टर को भी काउंसलिंग का फ़ायदा होता है। उसका एक प्रोफेशनल एटीट्यूड ज़्यादा अच्छे तरीके से पेशेंट के सामने पेश हो रहा होता है, और आने वाली प्रैक्टिस में या आने वाले दिनों में जब कोई और पेशेंट आए तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसी चीज़ को ज़्यादा वाज़ेह तौर पर प्रेजेंट कर सकता है। तो काउंसलिंग जहाँ पे मरीज़ को फ़ायदा दे रही होती है, इसके साथ साथ वो डॉक्टर के प्रोफेशनल एटीट्यूड में भी बेहतरी ला रही होती है। इसलिए जब भी कोई पेशेंट आपके पास आए, आप उसे टाइम दें, अच्छे तरीके से उसकी बात सुनें, अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन करें, जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो उसको एलेबोरेट करें, ये उसका राइट है। जो पेचीदगियाँ हो सकती हैं ट्रीटमेंट में या उस बीमारी की वजह से, वो एलेबोरेट करें और पेशेंट को एक पूरा समझें कि लेआउट आपने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दें कि ये कुछ पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा कुछ काउंसलिंग में ही शामिल है। समझें कि काउंसलिंग जो है ये आपका यानी डॉक्टर का और मरीज़ का एक रिलेशन डेवलपमेंट होता है। जितना अच्छा और फ्रेंडली आप पेशेंट के साथ होंगे, उतना ही अच्छा और पोलाइट ये रिलेशन आपके और मरीज़ के दरमियान डेवलप होता जाएगा।
जो प्रोफेशनली आपको भी हेल्प करेगा और मरीज़ को भी आपके साथ परमानेंट अटैच कर देगा। शुक्रिया।